ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। और हाथों को जोड़ के अपने आप से वचनबद्ध हुए, मैं आज की कक्षा के लिए अपने तन से एवं मन से तैयार हूँ। मैं पूरी लगन के साथ आज की कक्षा पढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हथेलियों का मर्दन करते हुए ऊष्मा उत्पन्न करें और पूरे फेस पर सारे शरीर पे इस ऊष्मा का संचार लगाइए। धन्यवाद। भगवत गीता चल रहा है और भगवत गीता में आज हम लोग 8वें चैप्टर से पुनः शुरू करेंगे और अब तक हम 7 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। आप एक सेकंड होल्ड रहिए। लास्ट कक्षा में हमने 5वें अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक पढ़ा था और 5वें अध्याय में संन्यास के स्वरूप को देखा, जिसमें कहा गया कि जो योग है वही संन्यास है। और जब तक जो संकल्प हैं, जो हमारी आशाएं तृष्णाएं हैं, जब तक इनका त्याग नहीं किया जाएगा तब तक कोई योगी भी नहीं हो सकता। तो कर्म करने की विधि के बारे में भी बताया गया था। वह जितने भी जो भी कर्म करने हैं वो ब्रह्म को अर्पण करते हुए और विदाउट अटैचमेंट के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म किए जाएं। जिस प्रकार कमल जल में कीचड़ में उगता है, रहता है, लेकिन वह कीचड़ से स्पर्श नहीं करता, जल से स्पर्श नहीं करता। 8वें अध्याय में हमने योगारूढ़ साधक के बारे में जाना था कि जो दूर विषयों से न हो, आसक्त कर्मों में कभी, एक तो जो विषयों से दूर रहे तथा जो कर्मों में आसक्ति जिसकी न हो, और संकल्प त्यागे सर्व योगारूढ़ कहलाता तभी। और जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी तृष्णाएं हैं, उनका त्याग करे, वही योगारूढ़ कहलाएगा। फिर योग के लिए उपयुक्त स्थान और आसन की चर्चा में हमने देखा था कि स्थान ऐसा होना चाहिए जो पवित्र हो, ऊंचा नीचा न हो। फिर आसन किस प्रकार, सबसे पहले आप कुशा का आसन लें और कुशा पे मृगछाल और फिर उसके बाद पवित्र वस्त्र को बिछाएं। फिर शारीरिक स्थिति के बारे में बताया गया कि एकाग्र होकर के मन व इंद्रिय व चित्त के व्यापार को रोक करके आत्म शोधन करें और सिर, गर्दन और कमर सीधी हो, नासाग्र दृष्टि रखनी है। ठीक है। योग में सिद्धि कब मिलेगी?
पहले बताया गया कब नहीं मिल सकती। जो यह योग अति खाकर न सदता, जो ज्यादा खाते हैं या कहें कि हम ज्यादा खाकर के योग में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो नहीं होगी, या अधिक उपवास करने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तथा ज्यादा सोने या ज्यादा जागरण करने से, रात्रि जागरण दिन में जो जागने से भी योग सिद्ध नहीं होगा। तो योग सिद्ध कब होगा? तब उस 17वें नंबर के श्लोक में युक्ताहार विहारस्य, वो तब सिद्ध होगा जब युक्त सोना और जागना, आहार विहार आदि हमारा युक्त भांति हो, युक्त प्रकार से हो, तब दुखों का हरण करने वाला होगा योग, और तब सिद्ध होगा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह बताया गया। मन निसंदेह बहुत ही चंचल है, हठी है, बलवान है। तो अर्जुन कहते हे माधव, इसको कैसे बांधा जाए? इसको ऐसे बांधना लगता है जैसे हवा को बांधना जितना कठिन है, उसी प्रकार इस मन को बांधना दुष्कर लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निसंदेह, हे अर्जुन, हे पार्थ, चंचल असंशय मन महाबाहो, कठिन साधन घना, इसे साधना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हे पार्थ होती साधना। अभ्यास और वैराग्य से इसको साधा जा सकता है, इस पे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। ध्यान योग की चर्चा करते हुए बताया गया कि सब योगियों में मैं मानता मुख्यतम योगी वही, श्रद्धा सहित मम ध्यान धर, भजता मुझे जो नित्य ही। ये छठे चैप्टर के 47 नंबर श्लोक से लेके आए हैं। और सब श्रेष्ठ योगी ये मानते हैं कि जो ध्यान करने वाले हैं, सारा कुछ समर्पित होकर के श्रद्धा सहित जो मेरा ध्यान करता है। सप्तम अध्याय में हमने प्रकृति की विकृति को 8 रूपों में देखा कि जो प्रकृति की जो विकृति है या सृष्टि है, यह 8 तत्वों में है, जिसमें 5 महाभूत और 3 मन, बुद्धि एवं अहंकार। इन 8 भागों में विभाजित है प्रकृति मेरी सभी। उसके बाद ये जो 8 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार 5 महाभूत, इनको हे पार्थ वह अपरा प्रकृति का जान लो विस्तार है, फिर यह परा यह जीव जो संसार का आधार है। तो ये 8 तत्व तो अपरा कहे गए हैं, और जीव जो है इसको परा कहा गया है। ठीक है। अमूल ब्रह्म का स्वरूप देखा इसमें हमने। तो ब्रह्म को देखा कि आकाश में ध्वनि, नीर में रस, वेद में ओंकार, और पुरुषों में पौरुषीय शक्ति, चांद सूरज में प्रभामय उनका प्रकाश ब्रह्म है, और वसुधा में गंध, प्राणियों में प्राण, और अग्नि में तेज, और पतितों यानी तपस्वियों में उनका तपस्या ज्ञान है। विभिन्न मनुष्यों के प्रकार की चर्चा की गई कि पापी और श्रावण ज्ञान माया ने हरा जिनका सभी, वे मूढ़ असुर बुद्धिवश मुझको नहीं भजते कभी। ऐसे लोग जो ज्ञान जिनका माया ने हर लिया है, जो पापी हैं, जो मूर्ख हैं, वो ईश्वर का ध्यान कभी नहीं करते। तो कौन उनका ध्यान करता है? 4 प्रकार के लोग। अर्जुन मुझे भजता सुकृत समुदाय 4 प्रकार का, जिज्ञासु, ज्ञानी जन, दुखी मन, और अर्थ प्रिय संसार का। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। ओके। अष्टम अध्याय आज यहाँ से शुरुआत होने वाली है। इससे ऊपर हम पढ़ चुके हैं। इस अष्टम अध्याय में कुछ प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो अर्जुन के कुछ प्रश्न अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। वे कहते हैं, हे कृष्ण, क्या वह ब्रह्म, क्या अध्यात्म है, क्या कर्म है, अधिभूत कहते हैं किसे, अधिदेव का क्या मर्म है। और पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, इस देह में अधियज्ञ कैसे और किसको मानते, मरते समय कैसे जितेंद्रिय जन तुम्हें पहचानते। जब अंत समय आता है व्यक्ति का, तो वो आपको कैसे पहचानता है? अधियज्ञ किसे कहते हैं, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, ब्रह्म क्या है।
अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तब वो उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण अगले 8वें चैप्टर के 3rd श्लोक में, कहते हैं अक्षर परम वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म अक्षर है। अध्यात्म जीव स्वभाव है, जो जीव है, जीव का जो स्वभाव है वो आध्यात्म है। और जो भूत भावोद्भव करे, व्यापार कर्म कहा वही। यानी जो भूत के जो भाव हैं, भूत के जो विषय हैं, पंचभूतों के जो विषय हैं, जो कार्य हैं, उनका जो उद्भव करे वह कर्म है। और अधिभूत नश्वर भाव है, जो अधिभूत है वो नश्वर भाव है, नाशवान भाव है। चेतन पुरुष अधिदेव है, और जो चेतन पुरुष है, जो शक्ति है, आत्म तत्व है, वो क्या है, अधिदेव। अधिदेव अधियज्ञ में मैं सब प्राणियों के देह बीच सदैव ही, और मैं स्वयं अधियज्ञ हूँ, जो कि सभी प्राणियों के बीच सदैव बसा हुआ हूँ। और कहते हैं कि तन त्याग ते जो अंत मेरा मनन करता हुआ, मुझ में असंशय नर मिले वह ध्यान यूं धरता हुआ। अंत समय में जो मेरा ध्यान करता हुआ तन त्यागता है, शरीर छोड़ता है, वह मुझ में असंशय, नो डाउट, मुझ में समा जाता है और मुझे प्राप्त होता है। अब कह रहे हैं अंतिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो, उसमें रंगा रहकर सदा उस भाव ही को प्राप्त हो। अब कह रहे हैं कि अंत समय में व्यक्ति की, जीव की जैसी सोच या जो भाव मन में चल रहे होते हैं, वह जीव उसी भाव को प्राप्त होता है। यदि आप ईश्वरीय चिंतन में, ईश्वरीय गुणगान में, ईश्वरीय ध्यान में लगे हुए हो, तो आप ईश्वर को प्राप्त होगे। यदि किसी सांसारिक वस्तु में फंसे हुए हो, तो आप सांसारिक वस्तु को प्राप्त होगे। ठीक है। अब कह रहे हैं मेरा लगाता ध्यान कहता ओम अक्षर ब्रह्म ही। अब यहाँ पे इस श्लोक में क्लियर कर दिया है कि जो ब्रह्म क्या है, ओम अक्षर। ठीक है। तन त्याग दाता जीव जो पाता परम गति है वही, जो ओम का ध्यान करते हुए, ब्रह्म का ध्यान करते हुए, ओम का जप करते हुए जो तन त्यागता है, तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही, और वही परम गति मोक्ष कैवल्य आदि को प्राप्त करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? जी। अब 8.2 में बात आती है कि पक्ष के आधार पे मुक्ति और जगत जंजाल। जो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आदि 2 पक्ष जो मुख्य हैं, इसके आधार पे किसको मुक्ति मिलती है और कौन जगत जंजाल में फंसा रहता है। तो कहते हैं दिन अग्नि ज्वाला शुक्ल पक्ष 60, ये फट लिख गया है यहाँ पे, ये 60 है। 60 उत्तरायण मास में तन त्याग जाते ब्रह्मवादी ब्रह्म ही के पास में। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, या जो साधक होते हैं, वो दिन में अग्नि, जब अग्नि तत्व डोमेन हो, ज्वाला शुक्ल पक्ष चला हो और 60 उत्तरायण मास चल रहे हों, उन दिनों में योगी लोग अपने शरीर को त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं इन दिनों में, या इस समय में, उत्तरायण मास में, शुक्ल पक्ष में, दिन में, अग्नि में आए। इस तरीके से जो प्राण त्यागता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। हम लोगों ने महाभारत में देखा ना, भीष्म पितामह वहां बाण की सैया पे पड़े रहे, उन्होंने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो जब इच्छा करते वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन फिर भी सारा कुछ हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, हस्तिनापुर को उन्होंने चाहों और सुरक्षित देख लिया, पांडवों के हैंडओवर सारा हस्तिनापुर हो गया, फिर भी उन्होंने अभी प्राण नहीं त्यागे। उनसे पूछा गया, हे पितामह, आप इतनी कष्ट पीड़ा सहन कर रहे हो, अब आप अपने प्राण त्याग दो। तो उन्होंने कहा, मैं
उत्तरायण का इंतजार कर रहा हूँ। तब तक उत्तरायण नहीं लगा था, दक्षिणायन चल रहा था कि उत्तरायण लग जाए तो मैं अपने इस शरीर को त्याग दूं, जिससे कि ये यहाँ पे अग्नि ज्वाला, मतलब इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, इसका क्या तात्पर्य? ये अग्नि दिन अग्नि ज्वाला, आखिर ये जो है ना, ये ज्यादातर ज्योतिष के तत्व से जुड़े हुए हैं। मुख्य रूप से आप ज्यादा दिन अग्नि ज्वाला और ये सारी चीजें ज्यादा गहराई से सोचेंगे तो ज्योतिष में जाना होगा थोड़ा। बाकी आप केवल इतना शुक्ल पक्ष आप समझते हो, जो कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का समय 15 दिन है नहीं, और 60 मास, ये 6 महीने होते हैं उत्तरायण के, जो कि अभी चल रहे हैं जनवरी से करीब जून तक जो रहेगा, ये उत्तरायण जिसमें सूर्य ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ गति करता है, उसे उत्तरायण। तो आप मुख्य रूप से शुक्ल पक्ष और उत्तरायण ये ध्यान रखिए, ये दिन और अग्नि ज्वाला किस तरीके से मोक्ष को देने वाले हैं, या इन दिनों में कैसे प्राण त्यागे जाएं, इसके लिए थोड़ा सा ज्योतिष में जाना होगा। ठीक है, तो आप ये फिर इसका जस्ट अपोजिट संसार चक्र में फंसाने वाला है, ये कृष्ण पक्ष होगा और यहाँ दक्षिणायन मास होगी। अब कैसे, अगले सूत्र में कह रहे हैं, निशी, वहां दिन था यहाँ रात्रि है, निशी मतलब रात्रि होती है, और यहाँ अग्नि है, यहाँ धूम्र में मर कृष्ण पक्ष, अब शुक्ल पक्ष था, यहाँ कृष्ण पक्ष 60 दक्षिणायन मास में, दक्षिणायन मास उत्तरायण मास। अब सूर्य ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और इस समय ऊपर वाले में उत्तरायण में सूर्य नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रहा था। तो उस समय के दौरान जो भी साधक अपने शरीर को त्याग करेगा वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा, और जो इस समय दक्षिणायन मास में और इसे नरचंद्र लोक विशाल में बस फिर बसे भवत्रास में फंसेगा, जो दक्षिणायन में और कृष्ण पक्ष में अपना शरीर त्यागेगा। इसलिए जो बड़े बड़े साधक गण, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं, इस ज्योतिष विद्या का, इन ज्योतिष आंकड़ों का पहले से ध्यान रखते हैं कि मुझे कब शरीर त्यागना है, जिससे कि मैं वैकुंठ को प्राप्त हूँ। वो ऐसे वैसे दिनों में नहीं मरते, वो देख लेते हैं, पहले से निश्चित कर देते हैं, बता भी देते हैं मैं इस दिन इस स्थिति को ऐसे से तब अपने शरीर को छोड़ दूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना? अब ये अब कह रहे हैं, ये शुक्ल कृष्ण सदैव दो गति, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दो गति विश्व की ज्ञानी कहें। ये विश्व की, पूरे विश्व की जो गति है, दो गतियां, इसी विश्व की गति कहते हैं। दे मुक्ति, पहली पहली तो मुक्ति देने वाली है, दूसरी से लौट फिर जग में रहें। यदि दूसरी में शरीर छोड़ दिया तो फिर बेटा जग में आ जा वापस। ठीक है, तो अभी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? सर ये श्लोक एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे सर? जी, ये 26 वाला श्लोक सर। 26 वाला कहता है, ये देखो यहाँ 8 का 26 है, ये कहता है यहाँ पे कि ये शुक्ल कृष्ण सदैव दो गति विश्व की ज्ञानी कहें। विश्व की दो गति कही गई हैं, एक तो शुक्ल और एक कृष्ण। तो जो पहली गति है दे मुक्ति, पहली कौन सी, अर्थात शुक्ल, दे मुक्ति पहली, दूसरी से लौट फिर जग में रहे, और कृष्ण वाली दूसरी है, और दूसरी में फिर लौट करके वापस जीव जग में आ जाता है। ठीक है, यही कहता है ये श्लोक। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। 9वां अध्याय, जो कि राज विद्या राजगुह्य योग नाम से है, और इसमें मुख्य रूप से वैसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से उतना नहीं है, लेकिन जो भी मुझे लगा, तो योग क्षेम, जो ईश्वर पूजन है,
या फिर ये कहें कि जो ईश्वर जो रक्षा करता है, वो जैसे कहते हैं ना, मैंने तो सारा ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दिया, छोड़ दिया, उसके ऊपर है, वो रक्षा करे चाहे बिगाड़े। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है, एक शुक्ति है, योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम वहाम्यहम, इस श्लोक का अंतिम पोर्शन है। ये किसी का ध्येय वाक्य है। और ये किसका ध्येय वाक्य है? जैसे हर एक किसी का होता है ना, किसी का स्कूल का होता है, असतो माँ वो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस तरीके से होते हैं ना। हर एक के सत्यमेव जयते, किसी का कुछ, किसी LIC का का है कुछ। क्या सर ये? है जी। LIC का? हाँ, ऊपर लिखा भी है, यहाँ देख लो, यहाँ पढ़ लो। LIC जो है, उसके उसमें देखोगे बोर्ड में, या उसके मेन जो उसका लोगो है, उसमें ये सूक्ति लिखी मिलेगी, क्या? योगक्षेमम वहाम्यहम। योगक्षेमम वहाम्यहम, इसका मतलब होता है, सुनिए, जो मुझे भजते, ये भजते लिख गया है, भजते है, जो मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो। अनन्य भाव से जो मुझे भजते हैं, अर्थात मेरा ध्यान करते हैं, मेरा सिमरन करते हैं, उनका स्वयं मैं ही चलाता योगक्षेम प्रसन्न हो। उनका सारा का सारा काम मैं ही चलाता हूँ, मैं ही संभालता हूँ। बहुत जगह, कई जगह एग्जाम्पल दिए जाते थे कि ऐसे ऐसे भक्त हैं कि वो ईश्वर के ऊपर छोड़ करके हरि कथा के लिए चले जाते थे। घर पे उनका कोई भी काम नहीं बिगड़ता था। और मैंने ऐसी ऐसी कथाएं भी सुनी है कि ईश्वर ने ऐसे ऐसे भक्तों के खेत में पानी तक लगाया है कि वो तो चला गया हरि भक्तन भक्ति के लिए, हरि पूजन, हरि संकीर्तन, सत्संग के लिए, लेकिन वहां उसके खेत में पानी लगाया जा रहा है। और धन्ना भगत था ना जी। सही कह रहे हो। वो जो है उसका, वो शायद वही नाम है, मुझे कंफर्म नहीं है वो कौन से भक्त थे, लेकिन उनके खेत का पानी ईश्वर ने लगाया, तो वही योगक्षेम है। इसी को योगक्षेम कहते हैं कि तुम यदि उसको समर्पित हो कर दोगे तो तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा, सारे काम वही चलाएगा। बहुत जगह हमें एग्जाम्पल मिलते हैं कि जिनके घर में खाना नहीं था और बहुत सारे अतिथि आ गए, लेकिन वो ऐसे ऐसे भक्त हैं, तो देखा कि सारे खाने की व्यवस्था हो जाती है उनके पास। ठीक है, तो योगक्षेम क्या है? तो LIC भी यही कहती है कि अब हमारे ऊपर है जिम्मेदारी तुम्हारी, इसलिए उन लोगों ने बड़े छांट के सूक्ति लेके आए वो कि अब हम चलाएंगे, तुम रहो या ना रहो, तुम्हारे घर का जो सिस्टम है या जो कार्य काज है वो ये संभालेंगे। कौन? LIC वाले। तो ये वैसे ऐसे बना नहीं है क्वेश्चन अभी तक, पर मुझे लगा शायद पूछ ले कि किसकी सूक्ति है, क्योंकि LIC भी भारतीय इंडियन पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं बात आ जाए, जो कि इधर सूक्ति भी भगवत गीता योग से जुड़ी हुई है, तो पूछ सकता है नहीं। अब ये आता है 10वां अध्याय, और 10वां अध्याय जो कि विभूति योग नाम से है। अब विभूति योग नाम से मैं क्या है, 19 से लेकर के 42 तक लगातार भगवान की विभूतियों की चर्चा है। 19 से 42 तक विभूतियां अर्थात उनकी शक्तियां, उनके गुणों की चर्चा है। ये आपको मैं दिखाता हूं, आप कैसे जाओगे इसे। एक मिनट आप दीजिए, अभी तुरंत मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है विभूति।
मैंने आपके ग्रुप में अभी वैसे शेयर कर दिया है कि ये पूरी की पूरी विभूतियों की लिस्ट है। ये देखो 5th नंबर के ग्रुप में पहुंच गया है ये। और सर ग्रुप नंबर 4 में तो नहीं आया अभी तक। है जी, ग्रुप जो मेन ग्रुप है ना 4 वाला, उसमें तो नहीं आया सर। ये देखिए, ये देखिए गीता में भगवान की विभूतियां दिख रहा है ना आप लोगों को। जी सर। यस जी सर। तो भगवान कहते हैं कि मैं हूं, क्या हूं मैं? इंद्रियों में मैं मन हूं, शब्दों में ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, और वृक्षों में पीपल वृक्ष, और उसके बाद मनुष्यों में राजा हूं। और राजा बलि की बात आती है यहाँ पे, बलि नहीं, पूरा नहीं लिखा है, राजा बलि हूं। और शस्त्रों में वज्र हूं, पितरों में अद्यमा, दैत्यों में प्रहलाद हूं मैं, नदियों में गंगा, और अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास हूं, छंदों में मैं गायत्री हूं, और कवियों में शुक्राचार्य, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, और ऋतुओं में मैं वसंत हूं, जलाशयों में समुद्र, और घोड़ों में उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत, जो कि हाथी ऐरावत इंद्र का सवार है, गायों में मैं कामधेनु हूँ, और सांपों में बासुकी, नागों में शेषनाग, और पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में गरुण, और मछलियों में मगर, और वेदों में मैं सामवेद, देवों में इंद्र, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, तथा सिद्धों में कपिल मुनि, मुनियों में मैं वेद व्यास, और महर्षियों में मैं भृगु, और देवर्षियों में नारद, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर, और ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या, सबके हृदय में मैं आत्मा हूँ, भूत प्राणियों में मैं चेतना हूँ, और वसुओं में 8 वसुओं में अग्नि, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, और सेनापतियों में स्कंद, शस्त्रधारियों में मैं राम, और विष्णुवंशी में वासुदेव कृष्ण, पांडवों में धनंजय, और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़, और छल करने वालों में जुआ हूं मैं, पवित्र करने वालों में वायु, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु, और शासन करने वालों में यमराज, संतानोत्पत्ति के हेतुओं में मैं कामदेव हूँ, गणना करने वालों का समय, और उच्छ्वास मरुद्रणों का तेज, और जलचरों का अधिपति वरुण हूं मैं, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी की सारी विभूति जो है किसकी बताई गई हैं? भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, ये सारी विभूतियां आप देख लेना किन किन में किसको श्रेष्ठ माना है, और उनका नाम लेते हुए फिर बताया है, मैं इनमें ये हूँ, नदियों में गंगा हूँ, आदि आदि की चर्चा की गई है। ठीक है, अब एकादश अध्याय है विश्व रूप दर्शन योग, जिसे विराट रूप भी कहते हैं। तो भगवान के विराट रूप का दर्शन और वर्णन इस चैप्टर में मिलता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका भी जो चर्चा करें तो वही है, कुल मिलाकर के तरह तरह की शारीरिक आकृतियां उसमें बनी हुई हैं, सारे पंच महाभूत समाहित हो रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो है उसको ये देखिए आप,
ये तो विराट रूप का दर्शन हुआ ना भैया, कि विराट रूप हाँ, का दर्शन, क्या जो हुआ? विराट रूप का दर्शन, जो दर्शन दिया था हमने विराट रूप का अर्जुन को, हाँ, उस समय का दिखाया गया था महाभारत में, जब उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया था, विराट रूप का। कुल मिलाकर के आपको यहाँ देखिए ये मैं जिस फोटो को ढूंढना चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है मुझे। आप यही देख लीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ समझिए किस तरीके से, देखो इस फोटो में सारे तत्व दिखाए जा रहे हैं, नहीं दिख रहा। फिर उन्हीं के एक मुंह से अग्नि, एक से जल, हवा आदि निकल रही है और एक से उसमें समाहित हो रही है। इसी तरीके से वो फोटो एक नहीं दिखाया गया जिसमें से एक मुंह में से उनके जो है बच्चों के रूप में शरीर आत्मा जन्म ले रहे हैं और एक में उनके अंदर समाहित हो रहे हैं और मुंह में जो है पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। ठीक है, ये वाला फोटो आप इसे ये खुद ही देख लेना। इसमें से कोई ऐसा विशेष एग्जाम में मुझे लगता नहीं है शायद कुछ बनेगा। यदि बनेगा भी तो आप खुद ये चीजें देख लेना, इतना कुछ। तो विराट रूप और विभूति वाला, उसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। आपको अपना इंटरेस्ट है, अपनी रुचि है तो आप उसे पढ़ लेना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कक्षा में हम लोग ये द्वादश अध्याय भक्ति योग पढ़ेंगे। अभी जितना भी पढ़ा उससे लेकर के यदि किसी को डाउट हो वो आप पूछ लें। सर अभी समय है, 12वां अध्याय भी करा दीजिए ना सर, छोटा सा है विभूति योग। 12वां अध्याय चलो जी कर सर, लेते हैं। छोटा सा तो है सर, जितनी ठीक है, जल्दी कंप्लीट होगा उतना जितना भी उतना। कवर अप हो सकता है कर लेते हैं एक्चुअली। जी हाँ बस, ज़्यादा नहीं है, इतना ही कर लेते हैं। वैसे भी मैं आपको इन्फॉर्म करा दूं, आपको वैसे ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। कल परसों दोनों दिन क्लास नहीं रहेगी। इवन मुझे लगता है नेक्स्ट डे, कल परसों यानी पहले दिन जिसे बोलते हैं, यानी कि कल क्या है, कल क्या है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे भी शायद नहीं रहे। यदि सैटरडे रहेगी तो आपको मैसेज डाल दिया जाएगा। आप लोगों की 2-3 दिन कक्षा भगवत गीता की नहीं होगी। ठीक है, मैं बिजी हूँ किसी कार्य से, आप लोग ध्यान रखिए। भक्ति योग, भक्ति योग देखिए जो कि 12वां अध्याय है। इसमें 6 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि हो मत परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए, यानी वही ईश्वर प्रणिधान वाला रूप, मुझे अर्पित करते हुए सारे कर्मों को जो मुझे अर्पण करते हुए भजते सदैव अनन्य मन से, जो सदा भजते अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए, जो सारे कर्मों को मेरे ऊपर या मुझे समर्पित करते हुए, जो मुझे सदैव अनन्य मन से एक बड़े ही भक्तिमय मन के साथ, श्रद्धा भाव के साथ जो मुझे भजते हैं और मुझ में लगाता चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में, और जो मुझ में चित्त लगाते हैं उनका मैं क्या करता हूँ, शीघ्र कर उद्धार में, इस मृत्युमय संसार से बेड़ा लगाता पार में। जो मेरे भक्त हैं
जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझसे भाव से जुड़े हैं, अनन्य मन से जुड़े हुए हैं, जो सदैव मेरा ध्यान करते हैं, मुझे भजते हैं, मुझ में चित्त को लगाते हैं, ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र उद्धार करके इस मृत्युमय संसार से उनका बेड़ा पार लगा देता हूँ। इस प्रकार यहाँ ये भक्ति की महिमा इस चैप्टर में 6 और 7वें नंबर के श्लोक में पाई गई। ठीक है, बाकी नेक्स्ट 13वां अध्याय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? यदि किसी का कोई भी डाउट है, इतना जितना पढ़ा है, तो आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चनिंग रख लेते हैं। सर 12वें अध्याय में सिर्फ इतना ही पढ़ना सर, 12वें अध्याय में? 12वें अध्याय में और 11वें अध्याय में वैसे पढ़ने के लिए कुछ विशेष नहीं है। उसमें उनकी विभूति, उनके गुणों का बखान किया गया है। जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी वो आपके ग्रुप में आ जाएगी, वो पढ़ लेना। उससे क्वेश्चन बन सकता है विभूति से कि वो नदियों में कौन है, तो आप उसका आंसर कर देना। सिद्धों में कौन है? कपिल मुनि। और नागों में कौन है? शेषनाग। सर्पों में कौन है? वासुकी। तो ये चीज आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। पर्वतों में सुमेरु पर्वत हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से आ सकता है विभूति योग से। बाकी विराट योग में जो विराट स्वरूप वाला है उसमें कोई वैसा विशेष नहीं है, बस उनके विराट स्वरूप की चर्चा की गई है, किस तरीके से उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि चक्र समाहित है, ये चीज वहां पे बताई गई है। ठीक है, किस तरीके से उन्हीं के मुंह से, एक मुंह से वायु निकल रही है, एक से अग्नि, एक से जो है पानी निकल रहा है, और दूसरे में वही समाहित हो रहा है। एक मुख से उनके से जीवों की उत्पत्ति हो रही है, और उसी मुंह दूसरे मुंह से जीवों को वो भक्षण कर रहे हैं उनके शरीर को। और सारा ब्रह्मांड, सारे ग्रह उनके मुंह में घूम रहे हैं आदि, यही सारी चर्चा है। उनका कितना विशाल हृदय है, कितने विशाल हाथ, बहुत सारे हाथ और पैर हैं। ये सारी चीजें आप जब देखोगे ना, एक बार फोटो देख के ही बस समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, कविता मैम। सर 12वें अध्याय में जो भक्तों के लक्षण बोले गए वो नहीं लर्न करने क्या? बहुत सारे हैं ना उसमें कि कौन से भक्त उनको प्रिय है, वो वाले श्लोक। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है क्या सर? बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलोगे मैम? हाँ सर, मतलब भक्तों के जो लक्षण है 12वें अध्याय में। भक्तों के दर्शन, लक्षण सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भक्त, अच्छा, डिवोटीज। वो नहीं करना है क्या सर? वैसे तो ये है, देखिए मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनना है वो आप यहीं से देख लीजिए। बाकी थोड़ा बहुत समय हो तो बाकी पढ़ लेना। लेकिन मुझे जो लगा कि क्वेश्चन वहां से बने ना बने, हालांकि एग्जामिनर है, उसकी कुछ नहीं पता, कहाँ से कुछ बात घुमा के कैसे भी पूछ ले, तो वो आप थोड़ा निगाह डाल लेना, देख लेना उसे। उसमें बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप वैसे ऊपर भी बताए जा चुके हैं, पहले भी पढ़ लिए हैं हमने, भक्तों के प्रकार और उनकी क्वालिटीज क्या हैं, उनकी क्या, किसको कौन सा भक्त कहते हैं, तो ठीक वो है सर, चीज अगर पहले भी डाउट बनी। रहा तो फिर पूछ लेंगे सर, डाउट रहा तो फिर बाकी आपको ऐसे बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे ना, तो बहुत सारी चीजें अभी मिलेंगी कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इस तरीके से यदि सारा ही देखें हम, तो पूरी भगवत गीता कवर अप करने में समय भी चाहिए हमें, और कहीं ना कहीं उतना पढ़ना उचित भी नहीं होगा कि सारी कथा पढ़ी जाए। तो देख लेना आप, वो यदि समय रहता है ना तो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर पीडीएफ भेजे क्या ग्रुप में? पीडीएफ इसका आप लोगों को अभी मिला नहीं है ना? नहीं है क्या? ये पीडीएफ आप पढ़ाई हो रहा है ना, वो पीडीएफ नहीं मिला है। चलो चलो, मैं आप भेजते कि नहीं ना, आप खाली नोट्स भेजते हैं? नहीं, मैं भेजता हूँ ये वाला पीडीएफ। मैं हाँ, ये वाला पीडीएफ भेज दीजिए, हमको हेल्प हो जाएगा। या किसी को, नीरज जी को भेज दूंगा, आप सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, ओके मैम, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और बताइए, किसी की कोई और जिज्ञासा? सर जिज्ञासु भक्त नहीं है, ज्ञानी हाँ भक्त जी, है।
क्या कह रहे हो नीरज जी? आपने बोला ना किसी की जिज्ञासा तो बताइए, तो हम हाँ, बोल रहे हैं कि हम ज्ञानी भक्त हैं, जिज्ञासु भक्त रखिए, नहीं है। जिज्ञासु जिज्ञासु भक्त बनिए। जिज्ञासु बहुत अच्छा है, ज्ञानी तो अभी नहीं बन पाएंगे हम, लेकिन सर मुझे जिज्ञासु बता बन सकते दीजिए हैं। सर, हाँ जी, नीरज जी तो ज्ञानी, नीरज जी तो ज्ञानी भक्त है सर, हमें जिज्ञासु भक्त है, हमें बता दीजिए। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, अभी मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं है यहाँ, सब जो है ना जिज्ञासु ही है, सब ज्ञान की जी खोज में सर। लगे पड़े हैं, या कोई भी ज्ञानी सर भक्त नहीं है। सर ये 8वें अध्याय का जो अर्जुन के प्रश्न और उनके उत्तर जो है ना सर, वो 3-4 जो उसके श्लोक है, वो 8वां का दूसरा, तीसरा, चौथा, सर वो बता दीजिए। ठीक है, जी सर। वैसे तो पूरी भगवत गीता ही प्रश्न और उत्तर ही है, लेकिन 8वें अध्याय से मुझे क्या कलेक्ट करना चाहिए था कि मैंने लगा कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने, तो वो चीज यहाँ पे रखा गया है। तो वहाँ वो प्रश्न पूछते हैं यहाँ से, वो कहते हैं कि हे कृष्ण, क्या वह ब्रह्म है? ब्रह्म क्या है? उसका उत्तर हमें नीचे मिल गया, अक्षर ब्रह्म है। क्या अध्यात्म है? क्या कर्म है? पहले क्वेश्चन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है अगला, तो फिर कहते हैं अधियज्ञ क्या है, और मरते समय तुम्हें जितेंद्रिय लोग या फिर ये कहें जो साधक लोग हैं, भक्तगण हैं, वो आपको कैसे पहचानते हैं? तब वो अगले उत्तर में अपने में कहते हैं, 8वें नंबर के श्लोक, तीसरे नंबर के श्लोक में वो कहते हैं अक्षर परम व ब्रह्म है। जो अक्षर है वो ब्रह्म है। आध्यात्म जीव स्वभाव, और जो जीव का स्वभाव है, जो जीव की नेचर है, जो जीव है वो आध्यात्म है। और जो भूत भावोद्भव करे, व्यापार कर्म कहावई, और जो भूत है पंच महाभूत, और उनके जो भावों को उद्भव करे, उनके कर्मों को, उनके विषयों को जो उद्भव करे, उनको उत्पन्न करे, वो कर्म है। और अधिभूत नश्वर भाव है, और जो नाशवान भाव है, जो सारा कुछ नश्वर है, जो नाश होना है सबका, इसे क्या कहते हैं? अधिभूत। और चेतन पुरुष, यहाँ पे जो है ना ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तरफ लिखा रहेगा ये अधियज्ञ और ब्रह्म और कर्म, एक तरफ लिखा रहेगा नश्वर भाव, भूत भावोत करने वाला, जीव स्वभाव। तो ब्लॉक ए को ब्लॉक बी से मिलाने वाले क्वेश्चन जो है वो उस टाइप से यहाँ पे बन जाएंगे। तो अधिभूत नश्वर भाव है, चेतन पुरुष अधिदेव है, और जो चेतन पुरुष है, जो चेतना शक्ति है, जो आत्म तत्व है, वो क्या है? अधिदेव। ठीक है, अधियज्ञ मैं, और अधियज्ञ मैं अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के देह बीच सदैव ही, सभी प्राणियों के देह में मैं अधियज्ञ नाम से हूँ। तन त्यागता जो अंत में मेरा मनन करता हुआ, जब व्यक्ति का अंत समय आ जाता है, जब शरीर को छोड़ने का समय आ जाता है, उस वक्त यदि व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता हुआ, उसका मनन करता हुआ तन त्यागता है, तो मुझ में असंशय नर मिले वह ध्यान यूं धरता हुआ, वो मेरे में मिल जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। अंतिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो, अंतिम समय में जो व्यक्ति, जो जीव जिस भाव के साथ अपने प्राणों का त्याग करता है, शरीर का त्याग करता है, उसमें रंगा रहकर सदा उस भाव ही को प्राप्त हो, वो वैसा ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया ना, जहां चाह वहां राह। सुक्ति क्या कहती है? जहां चाह वहां राह। तो ये हमारे दैनिक दिनचर्या की भी बात है। हम निरंतर जिस भाव को मन में रखते हैं, मैं जेआरएफ पास हूंगा, मैं जेआरएफ पास हूंगा, मैं जेआरएफ पास हूंगा, बार बार इस चीज को हम यदि मनन करते रहेंगे, पर डे मनन करेंगे, तो यही चीज हमारे जाकर के अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाएगी, और ये निश्चित है कि यही प्रेजेंट होगी फिर जाकर के। आप ये विचार शक्ति रखिए, और उसके साथ साथ उसे हासिल करने के लिए जो आपका दायित्व है, जो आपके कर्म हैं, वो करिए, निश्चित ही आप उसे प्राप्त करोगे। ठीक है, मेरा लगातार यस ध्यान सर। करता ओम अक्षर ब्रह्म ही, यहाँ पे ओम अक्षर ब्रह्म है। तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही, और वही जीव परम गति को प्राप्त कर जाता है। यही कुछ प्रश्न थे। ठीक है मनोज जी, जी सर, क्लियर? जी थैंक यू सर, जी सर क्लियर। धन्यवाद।
चलिए, तो मुझे लगता है सब लोग ज्ञानी हैं, सबको अपने समझ में आ गया है। थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं और तैयार हैं आप लोग क्वेश्चनिंग के लिए? अभी नवें अध्याय का नाम टाइप करिए। क्या है नवें अध्याय का नाम? बहुत बढ़िया विक्की जी। विक्की जी माइक खोल के बताइए। दामिनी साहू जी माइक खोल के बताइए। चंदन विस्ट। सर राज विद्या राज भूयोग। वेरी गुड। 8वें अध्याय का नाम टाइप करिए सभी। और दीपक लवांसी जी माइक खोल के बताएंगे। अक्षर ब्रह्मयोग। अभी टाइप करिए ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है सभी टाइप करिए। अभी टाइप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अधियज्ञ। अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ कौन है? बहुत बढ़िया नीरज। अभी अच्छा आंसर कर रहे हैं। और अभी अनुराधा मैम बताइए माइक खोल के अधियज्ञ क्या है? जी भगवान श्री कृष्ण जी। आध्यात्म किसे कहते हैं? टाइप करिए। एकता गुप्ता जी, आध्यात्म किसे कहा गया है? जीवों का स्वभाव। वेरी गुड। अधिभूत किसे कहते हैं? अधिभूत। बहुत बढ़िया। मनोज जी बताइए। जी सर, अधिभूत सर नश्वर भाव को आपने बताया। अंत समय में जो जिस भाव को मन में बिठाए हुए होता है या जिस भाव का ध्यान कर रहा होता है वो किसको प्राप्त होता है? किस भाव को प्राप्त होता है? उसी भाव को। उसी भाव को जिसका वो ध्यान कर रहा होता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। जो योगी गण, ऋषि मुनि, साधक गण जो होते हैं वो किस पक्ष में
अपने प्राण अपने शरीर का त्याग करते हैं, और किस आयन में? उत्तरायण और दक्षिणायन। नोरा, निशा मैम बताएंगे। उत्तरायण। योगक्षेम वहाम्यहम् किस कंपनी का ध्येय वाक्य है? सुरेश गुप्ता, माइक खोल के बताइए। LIC LIC। वेरी गुड। सर LIC क्या है, मैं समझ नहीं पाया था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बीमा कंपनी अच्छा नहीं, ये, LIC। अच्छा सॉरी सर, मैं सोचा कि कुछ शॉर्ट। हर एक कंपनी का, हर एक एक संस्था का एक ध्येय वाक्य होता है, संस्कृत ध्येय वाक्य। आपने देखा है हमारे भारतीय संस्कृति में किसी न किसी का सत्यमेव जयते, किसी का तमसो मा ज्योतिर्गमय, किसी का लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, किसी का कुछ ऐसे होता है ना। तो LIC का क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठीक है सर श्लोक नंबर क्या था इसका? क्या श्लोक नंबर क्या था इसका? श्लोक नंबर ये जो है इसी चैप्टर से लिया गया है इसका। 22। ये जो यहाँ पे नवें चैप्टर में जाएंगे, नवें चैप्टर का ये एक अकेला ही श्लोक यहाँ कलेक्ट किया गया है। 9/22 में जाएंगे, ये लिखा है देखो सभी ने। विश्व रूप दर्शन योग कितने नंबर का चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है? लक्ष्मी साहू जी, माइक खोल के बताइए। सर एकादश अध्याय। द्वादश अध्याय किस योग नाम से जाना जाता है? सोनिया साहब। जी सर, भक्ति योग। यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक या कोई योगी दक्षिणायन पक्ष में, कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में अपने शरीर को त्यागता है, तो वो मुक्ति को प्राप्त होगा या संसार चक्र में दोबारा पुनः आकर फंसेगा? सर दोबारा से पूछिए ना। यदि कोई साधक, कोई योगी दक्षिणायन में, कृष्ण पक्ष में यदि शरीर छोड़ता है, तो वो कैवल्य प्राप्त कर पाएगा कि नहीं? वो मुक्ति प्राप्त करेगा या संसार चक्र में फंसेगा? पुनः संसार चक्र में वापस आ जाएगा या वो परम गति प्राप्त कर लेगा? वेरी गुड। चलिए, सभी का धन्यवाद और सभी को अच्छे से समझ में आया। शांति पाठ कराइए मनोज जी, शांति पाठ कराइए। मनोज पाल। जी सर, जी शांति पाठ। कराता हूँ सर।
सभी लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठेंगे। जी, लंबा गहरा श्वास लेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे से रब करेंगे, दर्शन करेंगे, उत्पन्न हुई उसमें आंखों को स्पर्श करेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। नमस्ते सर, प्रणाम सभी को। सभी का धन्यवाद।